अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज डेट की बात करते हैं। अगर डेट है तो आज देखें 1 नवंबर है, ठीक है, और 2023 चल रहा है और वेडनेसडे का दिन है आज और मंथली ओपनिंग होगी आज, ठीक है। आज का जो दिन है बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और इस मंथ, क्योंकि ये नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, 11वां मंथ है, ठीक है ना। ये कम डेट है और इस मंथ में आप लोगों को पता डाटा भी आने वाला है। फ्राइडे का दिन होगा, परसों को डाटा होगा FOM। आज का जो डाटा ना, आज FOMC है, ठीक है ना। FOMC का डाटा है रात 11 बजे, तो VIP डाटा है, अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके अलावा फिर जुमे रात और जुमे को फिर आपको पता है NFP होगा डाटा। NFP के डाटे के ऊपर भी आप लोगों को बिग मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन टेक्निकली चलते हैं कि मार्केट कर क्या रही है। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो भी बना रहा हूँ और आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा, कुछ आप लोगों ने उनको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेंगे यूरो UID की। ये लें जनाब, ये यूरो UID की बात करने जा रहा हूँ। ये डेली चार्ट आप देख रहे हैं। अब आप लोग ये लेवल देख लें, ये बहुत पुराने लगे हुए हैं। मैं पहले आप लोगों को कहता रहता हूँ कि लेवल टू लेवल चला करें। अब ये देख लें कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग दी। उस कल ये फिर ये कल की बात है, देखिए मार्केट ने बाय गई है, इस लेवल को आई ना यार, जब लेवल आ जाए तो एंट्री की जाती है। अब कल यहाँ पे सेल बैठते जो देख रहे होते हैं, जिनके पास ये लेवल लगी होती हैं, तो उनके ज़बरदस्त सेटअप था ना। तो ये देखें, अब ये यहाँ पे सेल, अब इस लेवल का वेट करना, इस लेवल से हम बाय एंट्री करेंगे, ठीक है। लेवल टू लेवल चले, ज़बरदस्त मज़ा आएगा आप लोगों को ट्रेड करने का, ठीक है। कि एहतियात के साथ चलना है आप लोगों ने। आज का जो दिन है वैसे तो सेलिंग ही नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि अगर आप देखें तो ये मार्केट कर रही है, ये अब इसके दोबारा बाइंग जाना चाहिए, लेकिन नहीं आएगी उम्मीद तो नहीं। जिस तरह ये रिजेक्ट हुई है, जिस तरह ये कैंडल बनी है, शुरली कैंडल है, शुरली कैरल सर इन्वर्टेड हैमर है, तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आएगी और, ठीक है। तो हमने ज़रा वेट करना है, लेवल से पकड़ेंगे इंशाल्लाह। जी तो अब हम बात कर लेते हैं GBP USD की। पाउंड को चार्ट ओपन करता हूँ। जी तो अब मैंने चार्ट कर लिया ओपन GBP USD का। ये ले जनाब, पाउंड का चार्ट ओपन किया है। इसमें भी देखें वही सेम सिचुएशन है जो यूरो USD में है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, इसका भी वेट करेंगे, थोड़ा सा इसका लेवल का वेट करेंगे, इस लेवल का बाइंग पे फोकस करेंगे, इस लेवल से बाय करेंगे, ठीक है। चाहे यही सिग्नल आप ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर लगा लें, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ से बाय ऑर्डर लगाना है और ये TP आपने लगाना है, ठीक होगी बात। टेक प्रॉफिट। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट USD JPY की बात कर लेते हैं। USD JPY का चार्ट किया है ओपन और ये देखें, ये इसका जो हायर था ना, मैं कहता था 150 को होता है लेवल, 150.7। कल जो मैंने सेलिंग सिग्नल दिया है ना आप लोगों को, मैं सिग्नल देना अब काम थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। कोई बात नहीं, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। 150.700 से मैंने कल सेलिंग का सिग्नल दिया, लेकिन 151.200 का स्टॉप लॉस था। हिट कर गई मार्केट। हिट करने के बाद तकरीबन ये 151.700 तक ना ऑलमोस्ट लगा के आई है, ठीक होगी बात, बल्कि इससे हाँ यहाँ तक ही गई है। चलो कोई बात नहीं, वैसे जो इसका लेवल था मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ, वो लेवल था 152 का। इसको टच नहीं किया अभी, लेकिन अब ये डाउन आ रही है तो इसको सेलिंग ही करना चाहिए। 151 पॉइंट, लेकिन अब इस वेट करें, इसको सेल करें 151.500 से। यहाँ से इसको सेल करना है आप लोगों ने। जो स्टॉप लॉस लगाना है SL, मैं सिग्नल ही दे रहा हूँ, ये SL लगाना है 150, यहाँ से सेल करना है 52.500 ही कर लेना है इसका। ये तकरीबन 80 एक पिप बनते हैं, ये 70-80 पिप, थोड़ा इनका चेंज होता है पिप्स का, हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने इसका कर लेना, TP ऊपर रखना है। TP इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म यहाँ पे लेना, ये बिल्कुल टॉप के ऊपर है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका वीकली चार्ट, देख लें। इसका लाइफ अगर इसे हिस्ट्री में चेक करें तो ये वाला टॉप बना था और ये मार्केट ने रिट्रेस लिया दोबारा, फिर अब उसी के लेवल के ऊपर है। अब यहाँ से बाय निकल जाए तो निकल जाए, वरना यहाँ से जब गिरेगी ना तो ये नेक्स्ट टाइम ये लेवल ब्रेक करेगी, इस तरह ये लेवल ब्रेक करेगी।
तो एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने। तो मैं तो सेलिंग ही करूँगा इसके ऊपर, बाइंग मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। एहतियात करनी है, जो भी टॉप से जब भी करनी है सेल करनी है और स्टॉप लॉस लगा के करनी है, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट चलती है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड पे जाने से पहले फंडामेंटल मैंने आप लोगों को बता दिए है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को टेक्निकली कुछ बताना है, कुछ फंडामेंटल हिसाब से चीज़ें बतानी है, ठीक होगी बात। कुछ वार के हिसाब से चीज़ें बतानी है। और कोशिश करें जो न्यू लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, लिंक दिया होता है। और अब इंशाल्लाह सिग्नल भी देने हैं और डेली बेस के ऊपर देने हैं और उनकी इंशाल्लाह वीकली कैलकुलेशन करनी है। चलें गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और कुछ बातें आप लोगों से मैं इस हवाले से भी डिस्कशन कर देता हूँ। अच्छा ठीक होगी बात। तो अब आपने ग्रुप ज्वाइन करना है और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को सिर्फ रिक्वायरमेंट एक ही होती है, अकाउंट जो है ना वो लिंक से बनाना होता है। एक्सप्रेस ब्रोकर या एक्सट्रीम फॉरेक्स जो आपका दिल करे, बेस्ट यही है कि एक्सनेस ही यूज़ करता हूँ, वही आप लोग उसके ऊपर एक लिंक से अकाउंट बनाएं और आप बिल्कुल ज्वाइन करें। आप लोगों को सिग्नल देने हैं और मैंने सिग्नल की इंशाल्लाह परफॉर्मेंस भी आप लोगों को चेक करवानी है। इस वीक ही मैंने दिए हैं, कल 2 सिग्नल दिए हैं, उनका रिज़ल्ट पहले ज़बरदस्त रहा। एक एक मिस्टेक हुई है, ये 2 मिस्टेक हुई भी हैं मुझसे, वो ये थी। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो अभी कल मैंने सिग्नल दिया, पहले मैंने 2000 से सेल करवाया था गोल्ड, देख लिया ना अब कहाँ पे है। 2000 सेल करवाया था, 2005 छोटा था स्टॉप लॉस था, टीपी इसका बहुत बड़ा था, 200 पिप का इसका टीपी था। लेकिन मार्केट 1994 तक आई भी है। 60 पिप इसने दिए भी हैं, इस सिग्नल ने 60 बार, एक बार दिए हैं, फिर दूसरी बार फिर 60 पिप दिए हैं इसने, 2 बार यहाँ से रिजेक्ट भी हुआ है। और एट द एंड इसने स्टॉप लॉस हिट किया 2005 का, ठीक है। 2 टाइम पे प्रॉफिट भी तो दे रहे हैं बंदा, क्या कैलकुलेशन यहाँ पे मैं करूँ, प्रॉफिट करूँ या लॉस करूँ, ये आप लोगों की मर्जी है। देखें, एक तो मैं आप लोगों को कहता हूँ जब ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे किया करें, एक रीज़न। अच्छा दूसरी रीज़न, जब मार्केट ऊपर चली गई ना, मैं तब उसी टाइम मैंने चार्ट आप लोगों को शेयर किया, मैंने कहा 2007 से सेल्फ करें, 2007 से इशारिया 500 से, तब मार्केट 2003 पे आ चुकी थी जब मैंने ये सिग्नल दिया है। तो एंट्री वहीं से ही करनी चाहिए थी, बनती भी थी। मैंने खुद भी इंटर की हुई थी, लेकिन बस जल्दी क्लोज कर गया हूँ मैं, कल क्लोज करती जल्दी करती सेल की एंट्री। और फिर मैंने, क्योंकि मार्केट, आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, चलो मैं वैसे बता के ना मेन फंड टेक्निकली की चीज़ें के ऊपर आपको काफ़ी चीज़ें बतानी है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपने देखनी है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। और एट द एंड एक फिर मैंने कुछ बाय, किसी ने मुझे बताया थोड़ा, तो मैंने बाय के ऊपर, क्योंकि ये लेवल जो था ना 1992 का, मार्केट यहाँ से बार बार बाइंग जा भी रही थी, इसलिए मैंने स्कैल्पिंग एक बाय का सिग्नल भी दिया। और स्टॉप लॉस था एसएल जो था ना, वो था 1987 का, छोटा सा स्टॉप लॉस था, 50 पिप्स का। ये छोटा नहीं होता, ये भी $5 का स्टॉप लॉस होता है। ये भी हिट हो गया। फिर उसके बाद देख लिया मार्केट कहाँ पे, सेलिंग ही बनती थी फिर। और ये देखें, एक लेवल एक कई बार से प्रॉफिट नहीं देता, एक बार देता है। ये लेवल ऑलरेडी चल चुका था 10-12 बार ना, तो इसलिए ये फेल हो गया। अच्छा चलो, ये थे मेरे कल के सिग्नल, या एक सिग्नल URJPY का था स्टॉप लॉस हिट पर, मैंने आप लोगों को बताया ऊपर। अच्छा अब आते हैं चार्ट की तरफ। आज जकम नवंबर है और मार्केट का वीकली देखें, वीकली इस टाइम बाइंग गई है कल, और कल से मार्केट सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप ये देखिए, अब जितनी ज़्यादा, पहले तो यहाँ पे ये इशारा बन गया था, ये मार्केट ने बाय जाना था तो मार्केट बाय चलेगी। अब यहाँ पे 2000 भी मार्केट ने लगा दिए, क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाई मार्केट, 2000 के ऊपर, 2000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। 83 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, तो मैंने आप लोगों को कहा था वो मार्केट बाय जाएगी। 83 से ऊपर आप देख लें, मार्केट ने 2008-10 लगाया, लेकिन मज़े की बात यह है कि ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, 2000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। तो इस बात को ये समझें कि मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर बाय प्रेशर नहीं आ रहा तो सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन निहत्ते फ़लस्तीनियों की जो चल रहा है मसला उनका, इसराइल जो आए दिन बमबारी कर रहा है, तो वहाँ गोल्ड इस वजह से बाय जाता है। तो ये जंग की सूरत में गोल्ड हमेशा बाय रहता है। अब आप लोग ये भी तो सोचें ना यार, ये बाय ले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से लेके जाते हैं, इसकी रीज़न तो कोई नहीं होती बाय जाने की, डॉलर के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा होता। अगर डॉलर के ऊपर डिपेंड करता तो यूरो तो सेल है, पाउंड सेल है, वो सेम जगह पे खड़े हुए हैं। ये 2000 पिप मूव कर गया है, तो जिस तरह ये बाय ले गए उस तरह सेल भी तो लेके आ सकते हैं ना। वार की सिचुएशन है, जरूरत तो नहीं होता हर बार जब बाई दें। इस बार चक्कर एहतियात कीजिए कि वार ख़त्म नहीं हो रही,
लेकिन जिस तरह अगर ये सेल आया तो ये सेल के ऊपर भी कैंडल बहुत बड़ी बना देता है। सेल के ऊपर ये बड़ी बड़ी कैंडल इसकी बन जाती हैं, इजीली बन जाती हैं। तो एहतियात करनी है आप लोगों ने। ज़रा वीकली चार्ट है, वीकली में देखें जो कैंडल बनी हुई है ना इस सिचुएशन पे, तो अगर ये कैंडल इसी कैंडल के तक आ जाती है ना तो अच्छी खासी फिर ये मारू बाजू का पैटर्न बनेगा और नेक्स्ट कैंडल फिर सेल की बनेगी और मार्केट फिर आप लोगों को 1812 के ऊपर गिरती हुई नज़र आएगी। लेकिन अभी के लिए ये ज़रा वेट करना। मैं डेली चार्ट को ओपन करने जा रहा हूँ इसका, ताकि वहाँ पे देखें क्या सिचुएशन है। देखें अब ये बात आ गई है अब डेली चार्ट की, क्योंकि मार्केट के मैंने लेवल इतने लगाए होते हैं कि अब सही नज़र भी नहीं आती। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम मार्केट चल रही है 1978 पे, ठीक है। और ये है डेली चार्ट इसका। डेली चार्ट में मैं कुछ सिर्फ एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, आप लोगों ने वो देखनी है। ये देखिए मार्केट का ये टॉप लेवल था, ये वाला, ठीक है। ये 2008 तकरीबन था, ये 2008 का एरिया। कल मार्केट ने इसको 2-3 बार टेस्ट किया, फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। ये देखें अब ये थर्ड, इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप इसी को बोलते हैं। एक टच हुआ है, फिर दूसरा टच हुआ है और यहाँ पे देखें और ये तीसरा टच हुआ है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी हुई है, ये रिवर्सल था। ये चीज़ें जब बनती हैं ना किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, कौन सी ये चीज़ें जब बनती हैं किसी टॉप लेवल के ऊपर, ये बात आप समझें ज़रा इसको। मैं अक्सर ये बातें कहता हूँ, तो यही सेम चीज़ें कहाँ बनी थी भला, याद है किसी को? 1810-12 के ऊपर, इसी एरिया के ऊपर नीचे सपोर्ट के ऊपर जब ये चीज़ें बनी थी तो आपने देखा था उसका क्या आशर हुआ। फिर मार्केट कहाँ पे आई हुई है? 2000 के ऊपर। और अब ये बन रही हैं 2000 के ऊपर, लेकिन वहाँ पे 3 बनी थी इकट्ठी, यहाँ पे 1 बनी है। इसका समझ लें कि रिवर्सल ज़रूर बनना है, लेकिन इसका इतना प्रेशर नहीं होगा, बाहर जा रही है ना इस वजह, ये भी एक रीज़न है इसकी। लेकिन आप लोगों ने क्या करना, अच्छा उसके बाद अगर बात करें, ये जो सेकंड नंबर के ऊपर कैंडल है, ये इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार बना हुआ है और ये इन्वर्टेड हैमर भी बना हुआ है। इसका ये देखें बॉडी इसकी जो है ना वो नीचे की तरफ है, शेडो इसका ऊपर की तरफ है। तो मार्केट रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर, यानी कि अभी गिरने वाली है नीचे। जैसे आप किसी ऊपर की बिल्डिंग पे खड़ी होकर नीचे नीचे गिराए ना, तो इसी तरह वो नीचे आती है। तो ये वही सिचुएशन है कि मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। अब लेवल की अगर बात की जाए, अगर आप लोगों को सिग्नल देने की बात की जाए, तो सेलिंग जो आप लोगों ने करनी है, सेलिंग वो है 1992 के पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस है। यहाँ से एक सेल आप लोगों ने लेनी है 1992 का एरिया। अगर आप लोगों को मिल जाता है जहाँ से कल हमने बाई किया स्कैल्पिंग, यहाँ पे आप सेल करेंगे, ठीक है। और इसका जो एस एल लगाएंगे, एस एल आप लोगों ने लगाना है तकरीबन 1996 लगा लेना है या 97 आप लोगों ने कर ली, अपनी मर्जी आप लोगों की। और टीपी इसका ओपन रखना है। कोई टीपी ओपन से मुराद ये कि पहले 100 पिप्स का लगाना है, 82 है, उसके बाद 72 लगा लेना है, ठीक है। ये यहाँ से सेल कर लेना है। इस ये हिट हो जाए तो फिर आप लोगों को पता है फिर 2000 और 2007 का एरिया है सेलिंग के लिए, 2012 के स्टॉप लॉस है, ठीक होगी बात। नेक्स्ट अगर सपोर्ट की बात की जाए, H1 पे चला जाता हूँ मैं, थोड़ा सा H1 में भी आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ। H4 में आ जाएं, ये देखें ये H4 है, ये जनाब गोल्ड का कल का H4 है। और ये मार्केट पहले तो बाइंग चलेगी थी और ये देखें यहाँ पे स्टेबल रही, कल मार्केट ने इस लेवल को टच किया और ये ले आपके सामने मार्केट इस टाइम H4 के ऊपर जो लेवल है बाइंग का, अभी आप लोग देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रहा हूँ। लेकिन ये इसको ऐसे ब्रेक करके यहाँ तक आएगी। जो बेस्ट लेवल है 1962 के, 1962 जो है ना वो बेस्ट एक अच्छा लेवल है, यानी कि माने रखता है, कोई मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक होगी बात जब तब अभी पता। लेकिन ये 72 भी है, 72 और 62 दोनों रेजिस्टेंस लेवल हैं आज के दिन के लिए। 72 से अगर बाइंग करती है 1972 है, तो इसका जो स्टॉप एसएल बनेगा वो तकरीबन 1967 तो फिर बनना चाहिए ना, 50 पिप का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये बात याद रखें। कोशिश करें इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर छोटा स्टॉप लॉस कर लीजिएगा।
ठीक होगी बात। मार्केट ये 78 भी इसका सपोर्ट है अगर ये देखा जाए। क्यों ये चीज़ अगर देखी जाए, ये वाली देख रहे हैं ना यहाँ से, ये और ये तीनों सेम है, तो ये भी खुद भी 78 भी एक सपोर्ट है, और 72 इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये 62 की है। तो एहतियात से चलना है आप लोगों ने। और एक और बात बता दूँ, ये देखें मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना शुरू हो गई है। जब ऐसी ऐसी सिचुएशन बनती है तो मार्केट हमेशा डाउन की तरफ ज़्यादा मूव करती है, तो बाइंग से ज़रा अवॉइड करना है और सेलिंग पे फोकस रखना है। सेलिंग का मैंने 1992 बता दी है। और ना ये वाला जो मेरा ऊपर आप लाइन देख रहे होंगे, ब्लू लाइन जो लगी हुई है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। इस टाइम अगर आप लोग सेल करते हैं, सेल कहाँ से करनी है, 1992 से करनी है। वो टॉप कर रही भी टॉप से, ये इस लाइन के करीब आएगी ना, इस लाइन के करीब ये जो मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से हम सेल की एंट्री करेंगे। ये ब्लू लाइन के ऊपर हम अपना ऐसा रख देंगे टीपी, इंशाल्लाह फिर हम लॉन्ग लेके आएंगे। ज़रा वीडियो बड़ी होगी, गोल्ड के ऊपर ज़्यादा बातें होगी, कोई बात नहीं, आप लोगों के फ़ायदे के लिए। चाहे H1 के ऊपर चले जाएं, ज़रा H1 देख लें। H1 पे ज़रा मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पहले ये सपोर्ट एरिया, ये देखें अब ये, और ये यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ है चीज़। अब अगर यहाँ से ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट ये 61 का एरिया मिलेगा आप लोगों को जल्दी। 61 से फिर इंशाल्लाह हम बाइंग करेंगे, और 72 भी मैं अवॉइड करूँगा बाइंग के लिए। की भी तो छोटा सा एसल दे के करूँगा, अदरवाइज 62 से एक ट्राई करेंगे। 62 के बाद 1950 है एरिया, ठीक है, 53 का एरिया। तो जी आज के एनालिसिस, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे किसी और पेयर के ऊपर। तो चीज़ें बता वादे हो गई ना, ये देखें मूविंग एवरेज के नीचे के अंदर क्लोज हो रही हैं। अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुका है इस टाइम, ठीक होगी बात, एहतियात कीजिएगा। बाय के लिए एरिया बता दिया, सेल का एरिया भी मैंने बता दिया। मज़ीद ज्वाइनिंग और मज़ीद मालूमात के लिए आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करना है, वहाँ पे भी मैंने इंशाल्लाह सिग्नल देने शुरू कर दिए, और उसकी परफॉर्मेंस भी इंशाल्लाह हर एवरी वीक हम चेक किया करेंगे आप लोगों को क्या होता है। जो भी सिग्नल देना है आप लोगों ने स्टॉप लॉस टिपिक लगानी है, ठीक है। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। तो गोल्ड के बाद आप डॉलर इंडेक्स पे एक नज़र डाल देते हैं। डॉलर इंडेक्स को देखें ज़रा, वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद। ये डॉलर इंडेक्स टॉप लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है 106.680, तकरीबन 700 से रिजेक्ट होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये देखें डॉलर तो बाय जा रहा है ना, ठीक होगी बात ना। डॉलर की मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग है, वो बाइंग है, इस वजह से यूरो और जीबीपी सेल है। लेकिन गोल्ड क्यों से, गोल्ड भी तो सेल आना चाहिए था ना, ये क्यों बाय है? ये वार जिसने गोल्ड खड़ा सिर्फ ऊपर, सिर्फ वार की वजह से, इसने बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। मैं बताता हूँ इसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी गिरने की, तो एहतियात कीजिएगा ज़रा। जंग बंदी होने की देर है, इसको देखना आता कैसे नीचे। हो सकता है जंग बंद से पहले पहले भी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ले ले, लेकिन मैंने जो लेवल बताया ना, आप लेवल के ऊपर कायम रहना है जी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। वे ओए होए, यूएस ऑयल तो देखें 80 पे आ गया ये। देखिए अब ये आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। मैंने आप लोगों को 89 से भी सेल का यहाँ पे ऑर्डर दिया था। उसके अलावा 92 भी याद होगा, टॉप से हज़ार पिप की ये मूवमेंट करा चुका है। और ये कल अभी मैं इसको देख रहा था, ये तो 84 2.500 पे था, ये कल ही डाउन आ गया दोबारा। बस यही ऑयल के ऊपर ट्रेड करने के वजह से मज़ा बहुत आता है, क्योंकि मैं इसके ऊपर करता रहता हूँ। अभी कुछ वीक हो गए मैं गोल्ड की वजह से ना, गोल्ड जब से मैं ट्रेड से थोड़ा अवॉइड किया मैंने फिर इस वजह इस पर भी ट्रेड नहीं की। वरना गोल्ड पे अगर जो लॉस होता है वो यूएस ऑयल निकालता है। इसके ऊपर सब्र तहम्मुल चाहिए, लेवल पकड़ो। लेकिन जो यहाँ पे ट्रेड करने का मज़ा आता है ना, वो गोल्ड से ज़्यादा मज़ा यहाँ पे ऑयल पे मुझे मिला है। इसमें रिट्रेसमेंट भी अच्छी होती है। इस तरह नहीं है कि गोल्ड एक तरफ चलता है, इसमें भी है पावर, लेकिन अगर जब फंस जाए तो ये अकाउंट उड़ा के जब भी दम लेता है। इसमें भी गोल्ड से ज़्यादा मूवमेंट है। गोल्ड इसलिए मूवमेंट नहीं करता जितनी ये करता है, लेकिन इसकी रिट्रेसमेंट अच्छी है। गोल्ड से ज़्यादा इसकी रिट्रेसमेंट अच्छी है। बहरहाल ये एहतियात करनी है आप लोगों ने। ये जिसके अकाउंट भी है ना 200-300, वो इसको अवॉइड करे। $500 जिसके पास हो वो इसके ऊपर आए 0.01 के साथ। ऐसा टीपी के साथ ट्रेड की जाए, बहुत मज़ा आता है इसके ऊपर ट्रेड करने का, ठीक है। तो अब इसका आप लोग सोच रहे होंगे ट्रेड सेटअप यही है कि यार वैसे तो ये डाउन आ चुका है, सेलिंग ही बनती थी इसकी 82 से 84 लेवल से, क्योंकि जब ये डाउन ब्रेक हो जाती है ना लेवल, तो फिर सेलिंग बैठते हैं हम। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये टारगेट इसका 77 है।
तो डायरेक्ट सेल नहीं करना यहाँ से 80 से। इंशाल्लाह टॉप अगर जाता है दोबारा 82.584 वहाँ से सेल देखेंगे इंशाल्लाह 77 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ऑयल के बाद US30 मैं नहीं देख रहा, BTC आ जाए, बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन इस टाइम चल रहा, आप लोगों का भला करे 34,400 के ऊपर। अब आप लोगों को क्या कहें जनाब, कुछ कह तो नहीं सकते, हर बंदा अपनी मर्जी करता है। याद है 26,000 बाय कहता रहता था, किसी को याद तो होगा जो वीडियो देखते हैं। 26,000 बाय कर लो जी, बाय कर लो, 24,000 SL लगा लो, और TP 28 लगा लो, पहला दूसरा 32 लगा लो, तीसरा 32 लगा लो। ये TP कैसे हिट में सारे चीज़ें चलती भी है मार्केट, कभी हमारी भी सुन लेती हैं, कभी हमारे अपोजिट भी चलती है। देखें ये इसका हिस्सा है, ये इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाने, TP हिट हो जाने, ये चलता रहता है सिस्टम। अब ये बाई की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं। 32 एक स्ट्रॉन्ग एरिया था, और मार्केट के पता है बाई के प्राइस जब ये कैंडल बनी थी ना, ये देखो यहाँ पे कैंडल अब देख रहे हैं ये छोटी छोटी, और उसके बाद एकदम इस बड़ी कैंडल का बन जाना, ये साफ इशारा था कि मार्केट में कोई ऐसा प्रेशर आया जो मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई है बड़ी वीक के साथ, और मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी थी, और उसके बाद फिर ये ले ठीक होगी। बताइए एहतियात करना, अब इसमें बाइंग आ चुकी है। अब नेक्स्ट बाइंग 32,000 थे, 30,000 थे पहले, जो हमारे TP हिट हुए ना वही अब बाइंग के एरियाज बन चुके हैं, इस टाइम सपोर्ट बन चुकी हैं। ठीक होगी बात। तो ये आज के एनालिसिस, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।